तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर का जो हम पहले बताते थे क्लास 10th के एंड 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दिए थे, उसमें हम एक्सरसाइज भी बता दिए थे। लेकिन इसमें हम सोचे हैं कि हम जो ट्रिगोनोमेट्री का ना एकदम बेसिक से ही बताएंगे, ऑल फार्मूला बताएंगे एकदम बेसिक से, और उसको समझाएंगे भी अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, जो कि सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं काम देगा, वो सबके लिए काम देगा। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में, 11th में हो या 12th में हो, या तो आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी का तैयारी कर रहे हो, आप उससे सक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम उसमें समझा दिए थे एक वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वाला देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी हम आपको समझा देते हैं कि देखिए, त्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। त्रिगोनोमेट्री यानी कि तीन को भुजा वाले मैट्रिक को आप त्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। और तीन को भुजा किस में रहता है? त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज तो बहुत तरह का होता है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, हाँ, अलग अलग तरीका का त्रिभुज रहता है। लेकिन इसमें आपको समकोण त्रिभुज का यूज आएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा, उसका समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये वाला हम 90 डिग्री का ले लिए। अब त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं AB एंड C, इसमें हम ले लिए। लेकिन देखिए, अब हम इसमें त्रिभुज तो जान गए, अब यानी कि त्रिगोनोमेट्री किसको बोलेंगे वो तो हम जान गए। अब हमको आगे जाना है। तो देखिए, इसमें जो है कि अब किसको क्या बोलेंगे ना, देखिए, जो झुका इस तरह का रहेगा, मतलब कि जो झुका हुआ रहेगा उसको आप क्या बोलिएगा ना, कर्ण। और जो नीचे रहता है, यानी कि जिस पर जो मेरा लंब है वो खड़ा रहता है, उसको क्या बोलेंगे ना, आधार यानी बेस। और इसको जो मेरा खड़ा रहता है वो उसको क्या बोलेंगे ना, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो देखिए, आधार, कर्ण एंड लंब, इसमें तीनों आ गया। लेकिन अब इसमें ये भी लिख देते हैं कि इसको यानी कि सूचित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं। इसको एस से डिनोट करते हैं, एंड इसको बी से, एंड इसको पी से डिनोट करते हैं। तो तीनों को लिख दिया। आप सूचित किसको बोलेंगे। तो देखिए, आप ये फॉर्मूला भी जानते ही होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें एक फॉर्मूला आता है जो कि है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले उसी को लिखते हैं ताकि आपको अच्छा होगा। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। एंड अब ये भी लिखते हैं कि इसको आप लिखेंगे कैसे, कर्ण किसको बोलेंगे, एसी को, मतलब कि जो झुका हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे ना, कर्ण, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लंब किसको बोलेंगे, जो खड़ा रहेगा यानी कि जो सीधा सीधा रहेगा उसको बोलेंगे। तो उसमें मेरा क्या है ना, AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि जो सबसे नीचे बेस, जो किसी भी घर का भी बेस रहता है। तो इसमें बेस या आधार इसका क्या होगा ना, BC, तो इसका BC स्क्वायर। अब ये लिखते हैं कि अब इस सबको किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। तो AC को यानी कि कर्ण को किससे डिनोट करते हैं ना, H से। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि अब आ गया लंब यानी कि लंब को किससे डिनोट करते हैं ना, P से। तो P स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC यानी कि आधार, किसको डिनोट करते हैं ना, B से। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला तो मेरा सब कुछ है, मतलब कि जितना लिखे सब फॉर्मूला ही है तीनों। लेकिन ज़्यादातर यूज यही से होता है, यानी कि समझने के लिए आपका तीनों है, लेकिन यूज यही सब ज़्यादातर होता है। तो इससे आप देखिए, इसी से हम और फॉर्मूला निकालते हैं जो कि अलग अलग निकलेगा। तो देखिए, इससे क्या क्या निकल सकता है ना, H इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकलेगा। यानी कि ये मेरा रूट कैसे है ना, जो मेरा यहाँ स्क्वायर है, जो मेरा स्क्वायर है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा ना, रूट में कन्वर्ट होगा। एंड अब ये भी लिखते हैं, ये H तो निकल गया। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि P निकालिए, B निकालिए, तो सब कैसे निकालिएगा ना, देखिए, ये जो मेरा P है, सबसे पहले यहाँ से समझाते हैं, ये मेरा H है एंड ये मेरा P है। देखिए, ये मेरा H है एंड ये मेरा P है। तो अगर हमको P इज इक्वल टू निकालने बोलेगा, तो देखिए यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आपका अच्छा होगा कि P स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको निकालने बोलेगा तो ये मेरा किस में है,
प्लस में, इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो अब बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि जो मेरा हम इधर से b को भेजें, जो हम b को भेजें उसका -2 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इसमें बच्चा को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ बोल देते हैं कि इसमें मेरा बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, देखिए ये वाला मेरा बड़ा है। या तो आप यहाँ से समझिए कि कैसे क्या होगा कि देखिए जो मेरा h² = p² + b² है, इतना है। तो आपको p² निकालना है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, p² + b² = h²। तो हमको क्या निकालना है, p², तो p² = h² - b²। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि p² क्या होगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, और इससे भी समझ सकते हैं कि इसमें मेरा बड़ा कौन है, यानी कि h² मेरा बड़ा होगा। कैसे, हाँ देखिए यहाँ मेरा कर्ण जो स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर है जो प्रमेय में बोला गया था कि जो मेरा कर्ण होगा ये इन दोनों भुजाओं के और वर्गों के योग के बराबर मेरा कर्ण स्क्वायर होगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला मेरा बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा होगा। जब तक ये बड़ा नहीं रहेगा वो मेरा समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ये भी याद रखिएगा कि जब तक मेरा कर्ण बड़ा नहीं होगा वो मेरा समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो p² = क्या होगा, हाँ देखिए p² = h² - b²। एंड उसी तरह हम यहाँ भी लिख दिए कि p √h² - b²। एंड उसी तरह आप b का भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आप सक जाइएगा, अगर नहीं फिर भी तुरंत से निकाल देते हैं h² - p², क्योंकि इसी तरह से निकालना है, जिस तरह हम यहाँ निकालें उसी तरह इसका भी निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो ग्रुप्स होता है उसको सबसे पहले उसको भी आप समझ लेते हैं कि उसका ग्रुप क्या क्या होता है। चलिए आप बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन। तो देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, देखिए अब ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें हम बहुत ही अच्छा डिटेल से उसमें समझाएं कि ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन जो कि sin θ = क्या होगा, cos θ = क्या होगा और किस तरह से आया, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे या तो आई बटन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब बताते हैं कि और इसका फंक्शन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम फिगर ले लेते हैं, यहाँ हम फिगर ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन में आप ध्यान दिए होंगे कि देखिए यहाँ मेरा sin θ होता है, यानी कि ये मेरा sin θ होगा। लेकिन यहाँ अब जो हम फिगर बनाते हैं, यानी कि जो समकोण त्रिभुज का फिगर बना रहे थे उसमें हम जो फिगर बनाए थे उसमें तो मेरा थीटा नहीं था। अब थीटा किस जगह होगा वो भी देखिए थीटा उस जगह होगा, या तो ये किसी का कोण हो सकता है, या तो इसका हो सकता है या तो इसका हो सकता है। तो अगर आप इसका लीजिएगा तो इसको नीचे रखने से उसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम नीचे सी को लिखे हैं इसलिए हम ए को ले लेते हैं। इसमें मेरा थीटा है, थीटा यानी कि कोण, कुछ कोण का ये वाला मेरा झुका हुआ है। तो ये बोल रहा है कि थीटा इतना, तो इसको क्या बोलते थे एच, इसको बोलते थे इसको बोलते थे पी एंड इसको बोलते थे बी। ये सबको ये बोलते थे, ये हम पहले बताएं। तो देखिए इस सब में जो sin θ क्या होता है ना, p/h होता है। ये हम वो वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, और इसको क्या कौन भुजा बोलेंगे, इसको कौन सा भुजा बोलेंगे, वो भी हम आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किए हैं। तो चलिए sin θ इतना, तो cos θ = v/h एंड tan θ = p/b। उसी तरह इस यहाँ आगे होता है cosec θ बराबर cosec θ इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा ये सब होता है, और cos का उल्टा आगे होगा। सिंपल है, सिर्फ आपको ये दो ही को याद रखना है और बाद बाकी सब आपका अपने आप याद हो जाएगा। कैसे होगा ना वो हम बताएंगे अभी। तो sec θ इसका p होगा और इसका उल्टा होगा तो h/v एंड cot θ इस वाला वो है cot θ b/p। तो फ्रेंड्स अब देखिए मेरा ये इसको याद करने से ये वाला कैसे याद होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो देखिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि sin θ p/h होता है, sin θ p/h एंड cos θ b/h, बस इतना याद रखिएगा।
तो मेरा आगे का काम कैसे होगा वो हम नीचे समझाते हैं। तो देखिए जो मेरा साइन थीटा इक्वल टू हम मान लो याद कर लिए, एंड कॉस थीटा बराबर भी मान लो हम याद कर लिए। तो मेरा टेन थीटा कैसे याद होगा, तो ये याद रखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे भी काम देगा ये। तो जब मेरा ये इतना इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो देखिए तो साइन थीटा का यहाँ सिंपल है कि वैल्यू बैठाएंगे। जब हम साइन थीटा का वैल्यू बैठाते हैं पी बाई एच एंड कॉस थीटा का वैल्यू बैठाते हैं बी बाई एच, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा नीचे नीचे कट सकता है। कैसे कट सकता है ना, देखिए ये वाला मेरा ऊपर एक बट्टा मिल गया और मेन बट्टा यहाँ है और नीचे में भी मेरा एक बट्टा मिल गया। जब हम मेरा दो गो ऊपर नीचे दो गो बट्टा मिल जाता है मेन बट्टा को छोड़कर, तब ये कट जाता है क्योंकि ये पहला गुना चौथा होता है और दूसरा गुना तीसरा होता है। ये याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट वाला मल्टीपल इससे होगा एंड सेकंड वाला का मल्टीपल थर्ड वाला से होगा, ये याद रखिएगा। जब मेरा इस तरह का होगा तो जाहिर सी बात है कट जाएगा। कैसे, देखिए P इंटू एच और B इंटू एच, तो ये ऊपर नीचे कट सकता है एकदम इसी तरह हम यहाँ काटे हैं। तो इतना इज इक्वल टू क्या होगा ना P बाई B, तो इतना हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको याद रखिएगा तो मेरा ये वाला इससे टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और अब चलते हैं इसको बताते हैं कि ये वाला कैसे याद होगा। तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि ये सिर्फ मानते हैं यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला ये आगे चल कर आपको काम देगा। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, एंड या तो आप ये वाला होता है, इससे आप कैसे निकालिएगा 1 बाई साइन थीटा मतलब P बाई एच। तो देखिए इसमें हम क्या बोल रहे थे कि ऊपर नीचे अगर आपको दो को बट्टा मिल जाएगा तब आप पहला गुना चौथा करते हैं, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ ये वाला मेरा मेन बट्टा है, लेकिन नीचे सिर्फ एक ही को बट्टा मिला है, नीचे एक ही को बट्टा मिला है। तो इसमें क्या होगा ना पहला गुना तीसरा होगा, पहला गुना तीसरा यानी कि 1 गुना एच बाई P। तो 1 को एच से मल्टीपल करेंगे तो एच ही आएगा, इसलिए P बाई एच। तो इसका उल्टा हो गया। एंड फ्रेंड्स इसका अलग अलग फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यानी कि इसका अलग अलग फॉर्मूला भी होता है, ये याद रखिएगा कि देखिए कोसेक थीटा इंटू ये मेरा बट्टा में इधर जाएगा तो इंटू में होगा, इंटू साइन थीटा बराबर 1। एंड या तो आप इसी से ये भी होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फ्रेंड्स हम इसमें सब यहीं पे बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग टीचर सब अलग अलग करके फॉर्मूला ये सब अलग अलग लिखते हैं और बताते हैं, लेकिन हम इसमें यही बता देते हैं ताकि आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा कैसे आया, और एंड ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सब नोट्स जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए ये कैसे कैसे आया, और ये फॉर्मूला सब जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये भी आपको बहुत से काम आने वाला है। तो ये आ गया। एंड उसी तरह चलते आगे बताते हैं, ये अलग फॉर्मूला है एंड ये सब अलग फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को आप लिखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। एंड चलते हैं अभी सब बताते हैं। इस सब में सेक थीटा इज इक्वल टू कैसे आएगा ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसमें भी उसी तरह करके आएगा, इसका होता है B बाई एच, तो इसका इसमें पहला गुना तीसरा होगा तो H बाई B। एंड जिस तरह हम इसमें भी मल्टीपल किए हैं उस तरह इसमें भी आप कीजिएगा, और कर करके आप इसका भी दो गो अलग सा फॉर्मूला निकालिएगा। जिस तरह इसका दो गो अलग फॉर्मूला निकलाएंगे उसी तरह आप इसका भी दो गो अलग फॉर्मूला निकलेगा। एंड ये वाला भी उसी तरह ये वाला भी उसी तरह होता है इसके साथ, वो भी कर सकते हैं, या तो इस तरह और एक फॉर्मूला इसका भी होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ आगे लिखते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ना 1, क्योंकि देखिए जब आप इसको इधर भेजिएगा तो इज इक्वल टू इतना ही होगा। तो ये याद रखिएगा कि इतना इतना इंटू यदि रहेगा आपका तो 1 होगा, ये याद रखिएगा। एंड उसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। एंड उसी तरह आप इसका भी एक फॉर्मूला निकलेगा कि टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा का वैल्यू मेरा क्या होगा ना P बाई V, तो B बाई P होगा कॉट थीटा का, क्योंकि पहला गुना तीसरा करेंगे तो यही आएगा। एंड उसी तरह कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा।
तो इससे आपका फॉर्मूला क्या को निकला 3 गो, यहाँ का 3 गो, यहाँ का 3 गो एंड एगो 4 गो। तो फ्रेंड्स इससे आप कॉट थीटा और टेन थीटा का तो संबंध है, लेकिन अगर कॉट थीटा का साइन कॉस से कैसे संबंध है वो भी देखिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू जिस तरह देखिए यहाँ देखिए, क्योंकि टेन थीटा का संबंध साइन कॉस से है, तो उसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू भी यानी कि संबंध भी तो साइन इससे हो सकता है, कॉट से हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू, साइन कॉस का वैल्यू कैसे ना देखिए, जिस तरह यहाँ किसे समझाएंगे, यहीं से समझाते हैं कि देखिए मान लेते हैं यहाँ मेरा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा आया, tan थीटा आ गया, तो tan थीटा का और एक वैल्यू क्या होगा ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मेरा मेन बटा कौन है ना इट होगा, तो इसमें भी अगर हम पहला गुना तीसरा करेंगे तो मेरा क्या आएगा ना कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा ना कॉट थीटा। तो ये वाला भी मेरा एक फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स हम जितना यहाँ लिखे सब में एक एक में फॉर्मूला है, सबको आप याद रखिएगा ताकि आपका कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। या तो आप देखिए इसमें हम क्या बोले थे पहले ही ना, ये सबके लिए काम आएगा। आप क्लास 9 10 से हाई लेवल जितना भी जाएंगे उसमें सब में काम आएगा। तो आपको तो फॉर्मूला याद रखना ही है, तो ये 10th में भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इरेज करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे मेरा ये सब आया। तो ये जैसे कि हम सब फॉर्मूला बता दिए थे, अगर आपको फॉर्मूला सब लिखना है तो आप इस तरह करके लिख सकते हैं एंड उसमें आपको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें और 2 फॉर्मूला छूट गया है, आप उसको भी लिख सकते हैं, जो कि हम उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड ये फॉर्मूला को भी आप याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कि देखिए इसमें हम बताते हैं कि देखिए समकोण त्रिभुज को आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है कि नहीं, एंड उसको आप अच्छी तरीके से कैसे आप देख के ही उसका आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये एच लिखते हैं, यहाँ PBH करके लिखते हैं, P एंड B एंड H। यहाँ में जो मेरा PBH है इससे एक फॉर्मूला आपको सिर्फ एक ही को फॉर्मूला याद रखना है कि मान लो मेरा P कुछ भी दे दिया, मेरा P यहाँ कुछ भी दे दिया तो कुछ भी दे सकता है। तो मान लेते हैं मेरा यहाँ x दिया, ये सिर्फ इवन नंबर ऑड नंबर्स के लिए है। ऑड नंबर्स का जो समकोण त्रिभुज है, जो मेरा P यदि मान लो मेरा ऑड नंबर में दे दिया, कुछ भी दे दिया 3 5 7 9 कुछ भी दे दिया, P का वैल्यू जो कि ऑड नंबर में होना चाहिए, फॉर ऑड नंबर्स लिख देते हैं ऑड नंबर्स। दूसरा जगह यूज मत कीजिएगा क्योंकि उसमें गलत हो सकता है, तो सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए। तो देखिए क्योंकि अधिकतर ऑड नंबर में ही हमको पूछा जाता है, अगर दूसरा नंबर में पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगा के आपको उसका निकाल सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर के लिए ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसमें डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा x कुछ भी दे दिया एंड अगर आपको 2 तो दिया ही रहेगा, या तो मान लो मेरा नहीं दिया हुआ तो x मेरा इतना दिया है तो b कैसे निकलेगा, x² - 1/2। ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका निकल जाएगा। एंड उसी तरह अगर आपको इसका पूछेगा तो क्या निकलेगा, s² - 1/2 + 1। इसमें मान लो मेरा p कुछ भी दिया हुआ, उससे आप इसका तो निकाल सकते हैं, उससे आप इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि x दिया रहेगा तो मेरा तीनों निकल जाएगा। कैसे ना, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल दे दिए, यहाँ समकोण त्रिभुज दे दिए एंड h दे दिए, यहाँ p दे दिए, यहाँ b दे दिए, मेरा x दे दिया है, x मेरा दे दिया, कुछ भी दे दिया। मान लो हम किसके लिए लिए, इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर मेरा 3 होगा, तो हम 3 को ले लिए। मान लो मेरा 3 दिया हुआ, x मेरा 3 दिया हुआ, 3 दिया है, तो इतना की जगह पे अगर हम 3 बैठाएंगे तो देखिए मेरा x की जगह पे हमको 3 बैठाना, तो 3x² - 1/2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 1/2, तो इतना का क्या होगा 8/2। तो मेरा कितना आएगा ना 4, तो P बराबर कितना होगा ना, B बराबर 4। एंड उसी तरह आपको इतना का निकलना है, तो इतना का वैल्यू तो मेरा निकल ही गया, x² - 1 का वैल्यू तो निकल गया, जो मेरा कितना है ना 4 आएगा, तो सिर्फ उसमें 1 जोड़ देना है। तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ना 4 1 1 5, सॉरी यहाँ सही से लिखते हैं, तो इसका कितना आएगा ना 5। एंड उसी तरह आप कितना का भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ये भी याद रखिएगा। देखिए इसमें और एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि देखिए
मान लो मेरा इसका गुणज में अब दे दिया, गुणज यानी कि इसका मल्टीपल में या तो गुना में, इसका पहाड़ा में के बीच में कितनों को भी दे दिया, यानी कि इसका बीच में यदि मेरा 18 दे दिया, इसके जगह मेरा यदि 18 दे दिया एंड 18 दे दिया, अब हमको इस सब का वैल्यू निकालना है। तो उसमें तो मेरा प्रॉब्लम हो गया कि अब कैसे निकलेगा। तो इसका इससे आप अच्छे तरीके से और एक निकाल सकते हैं कि देखिए हम यदि इससे निकालेंगे, यानी कि जो मेरा x मेरा 3 दिया है, अगर हम इससे निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकलेगा। कैसे, देखिए 3 का गुणज में ये 18 है, तो इसका कितना गुना ये है, तो इसका कितना गुना है ना, 6 गुना। तो इसका 6 गुना है, यानी कि 3 गुना 6 लिख सकते हैं। तो मेरा 3 गुना 6 मेरा 18 आ सकता है। तो देखिए इसका मेरा जब मेरा मान लो जब मेरा किसी का मल्टीपल यानी कि इसका मल्टीपल में कुछ नहीं रहेगा, तब मेरा इतना आता था। लेकिन इसमें मेरा 3 का मल्टीपल में 6 आ गया है, 3 का मल्टीपल में यानी कि 3 मल्टीपल 6 आ गया, यानी इसका 6 गुना ये है। तो इसका भी तो 6 गुना हो सकता है, इसका 6 गुना दीजिए। तो इसका 6 गुना का तो कितना होगा, नहीं इसका 24 एंड उसी तरह इसका 6 गुना, इसका 6 गुना कितना होगा ना 30। फ्रेंड्स ये वाला भी एक आपको समकोण त्रिभुज हो चुका है, आपका ये वाला एक समकोण त्रिभुज हो चुका है ये, क्योंकि ये वाला भी मेरा अब इसका 6 गुना आ चुका है एंड ये वाला भी मेरा एक 6 गुना, यानी कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज होता है ना, 3 4 5 इसका मल्टीपल में कितनों भी रह सकता है, या तो इसका डिवाइड में भी कितनों भी रह सकता है। आप उसको बोल सकते हैं कि मेरा समकोण त्रिभुज है। उसके लिए आपको जानना होगा कि मेरा ये वाला किसी का गुणज में है या उसका डिवाइड में है, तब आप उसको बोलिएगा ना, नहीं तो ऐसे ही बोल देने से तो गलत हो जाएगा। तो या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे और नंबर क्या क्या हो सकता है ना, 3 है, अब कितना हो सकता है ना, 4 को छोड़ के 5 हो सकता है। तो 5 से भी आप इसका निकाल सकते हैं कि 5 से कैसे निकालेंगे ना, इसका जगह आप सिंपल है कि 5 दे दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, -1 गया तो 24 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा ना 12, इसका 12 एंड 12 में 1 जोड़ना है, 12 और 1 13। फ्रेंड्स उससे भी आप निकाल सकते हैं आप इससे। अब इसी तरीके से आपको जितना भी ऑड नंबर का पूछेगा, जितना भी पूछेगा आप उससे इजी तरीके से निकाल सकते हैं आप अनंत। तो फ्रेंड्स हम इसमें ये बोलेंगे कि आप लगभग 13 या 17 तक आप इस तरीके से निकालिएगा, और निकालने के बाद आप सिंपल है कि या तो आप 13 या 17 तक याद जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे आपका डायरेक्ट क्योंकि आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं ना। मान लो मेरा यहाँ 3 दिया है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 3 से मेरा सीरियल यानी कि याद कैसे किए थे, मेरा ये तो ऑड नंबर मिल गया एंड ऑड नंबर का हम कैसे याद किए थे, 3 4 5 सिंपल है, यही याद रखिएगा 3 4 5। तो यहाँ मेरा 3 है, तो आगे जाके क्या होगा ना 4 एंड यहाँ जाके मेरा 5 ही होगा, क्योंकि इसी से आप याद तो रख सकते हैं और इजी तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी बहुत पूछा जाता है इस तरह करके, आप उसको कैसे अच्छे से जितना, क्योंकि कंपटीशन है मतलब क्या है कि आप जितना जल्दी आप उसको क्वेश्चन को जितना जल्दी करके लिख सकते हैं, वही कंपटीशन है। तो देखिए इससे आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए एक प्रूव करते हैं कि मेरा इतना करके मेरा आ रहा है कि नहीं, ये इतना फॉर्मूला के बीच में, यानी कि ये जो मेरा फॉर्मूला है उस पर ये प्रूव हो रहा है कि नहीं ना, आप गलत बोल रहे हैं, वो भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ आपको एक करके दिखाते हैं। तो ये आप ज़रूर नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा पॉज करके आप कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो मेरा यहाँ क्या दिया है, h² = p² प्लस b²। हम मेरा यहाँ क्या दिया है ना, हमको एक ही को का वैल्यू पता है जो कि मेरा p का वैल्यू पता है, तो इसको लिखते हैं h²। तो फ्रेंड्स देखिए ये फॉर्मूला जब आप निकालिएगा तो इसके लिए आपको 2 का मान जानना पता हो, यानी कि जब आप 2 का वैल्यू जानेंगे तभी आप इसका निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए p का वैल्यू मेरा कितना दिया है ना 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस और b का वैल्यू भी मेरा पता है कितना होगा ना 4 का स्क्वायर। तो देखिए h² कितना आएगा 9 + 16, यानी कि h² = 25। तो h बराबर 5 h = 5 ही आएगा, क्योंकि देखिए और रूट कैसे हटेगा ये भी हम आपको बताए थे कि जब हम 25 या तो किसी को भी आप जब फैक्टर करते हैं उसका अगर आपको जोड़ा मिल जाएगा तो आप उस जोड़ा के बदले 1 लिखिएगा और उसके बदले रूट को हटा सकते हैं, ये आपको बताए थे। तो इसका जोड़ा क्या होगा 5 × 5 होगा, और इन दोनों के बदले हम 1 को जब लिखे हैं तो इसका रूट हो एकदम जाहिर सी बात है हट जाएगा, क्योंकि ये भी बताए थे। तो ये हट गया, तो इसका कितना है ना 5। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा p का वैल्यू मेरा पता हो गया था 3 एंड उससे मेरा पता हो गया था कि b का वैल्यू मेरा 4 आएगा। एंड
ना आप देख सकते हैं कि इससे मेरा एच का भी वैल्यू आ चुका है एंड मेरा फॉर्मूला भी प्रूव्ड हो चुका है कि इस इतना के बदले इतना आ सकता है। तो ये एकदम सही मेथड। आप इससे किसी को भी जल्दी से लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में। और ये भी बता सकते हैं कि मान लो तो मेरा गलती से यहाँ कुछ दे दिया है, अगर आपको टेस्ट में पूछा गया है कि 3 और यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ मेरा कितना दे दिया, मान लो मेरा यहाँ इससे तो छोटा ही दे देते हैं, मान ले यहाँ 3 तो 4, इससे बड़ा दे दिए 7। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला मेरा समकोण त्रिभुज है कि नहीं? अगर आप ये जानते होंगे, या अगर आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा ना, जो मेरा कर्ण है कर्ण बराबर वो बाकी तो भुजा है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों की यदि वर्ग और योग करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर आप इसको सिंपल ऐसे ही ऐड कीजिएगा तो फिर भी ये नहीं है, क्योंकि ये मेरा इससे ज़्यादा ये पहले ही आ चुका है, तो ये इसके स्क्वायर में नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना के इक्वल टू में कभी भी नहीं आएगा। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो फ्रेंड्स आप तो इसे अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में तो आएगा कि किसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे एंड किसको नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ इसे समझ में आ गया, लगभग आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या तो आपको किसी भी क्लास में दिक्कत हुआ तो आप फिर भी कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे और आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री का जो आगे का है ना, जो क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेंट से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें क्या होता है उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। एंड उसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एंड आगे जितना भी है सब आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसमें आपको कहीं पे भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो थैंक्स फ्रेंड, टेक केयर।